सभी का स्वागत है संदीप सर क्लासेस भोपाल के अंदर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंदर आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड फेमस साइट ऑफ एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश की वो प्रसिद्ध चीजें जो विश्व में प्रख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है। और ये जो टॉपिक है और ये जो आज की क्लासेस हैं, मैं आपसे कह रहा हूं इसमें से 1 से 2 नंबर का हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं आएगा। हर शिफ्ट की बात करूं, जितने भी आपका पीएससी तो एक ही शिफ्ट में होगा, जो अदर एग्जाम है, स्टेट पुलिस हो, पटवारी हो, जितनी भी एग्जाम स्टेट में आती है मध्य प्रदेश के अंदर, सारे एग्जाम के लिए फ्रूटफुल है, क्योंकि यही एवरेज मार्क्स से मेरिट के जो 10 से 15 मार्क्स तक लेकर जाएंगे। क्लियर? तो आपका फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है। और एक और चीज़, हमने सारी क्लासेस मैपिंग के थ्रू पढ़ी है, रटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूरत है वो रटेंगे। पन्ना है, तो पन्ना में हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क को 2016 में वर्ल्ड ट्रिप एडवाइजर द्वारा, ठीक है, आपको अवार्ड ऑफ एक्सलेंस मिला है। क्या मिला है? पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं, लिख लोगे। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा, किसके द्वारा? वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। तो पहली चीज तो एक पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि पन्ना नेशनल पार्क को कौन सा अवार्ड मिला है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। कब मिला है? 2016 में। किसने दिया है? वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर ने। 3 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं, किसी भी तरीके से वो घुमाकर दे आपको क्वेश्चन। क्लियर? कि अवार्ड 2016 में मिला है, किसको मिला है? पन्ना सिटी को मिला है, पन्ना नेशनल पार्क को मिला है। किसने दिया है? वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। यहां पर आगर मालवा सेकेंड पॉइंट डालें, जिसमें हमारा विश्व का प्रथम फर्स्ट गो अभ्यारण्य, गो सेंचुरी या काऊ सेंचुरी बोल सकते हैं, वो कहां पर है? आगर मालवा में। ठीक है ना, विश्व का प्रसिद्ध गौ अभ्यारण्य कहां पर है? आगर मालवा में। ठीक है, बाईलैंग्वेज क्लासेस हैं। थर्ड पॉइंट में आ जाओ, उज्जैन। बहुत ही फेमस, आप सबको पता है कि महाकाल के लिए फेमस है। तो उज्जैन में शून्य को सर्वप्रथम, जो हमारा जीरो है, शून्य का सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन या उसका उपयोग करना एक गणितज्ञ थे जो 628 ईस्वी में थे। 628 सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, 628 ईस्वी की बात कर रहे हैं। 628 ईस्वी में एक ब्रह्मगुप्त नाम के गणितज्ञ थे, जिसने यहां पर शून्य की खोज या शून्य का उपयोग किया था। वो कहां से थे? उज्जैन। तो अब क्वेश्चन भी 2-3 वे में आ सकता है। गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त वर्तमान में किस शहर से बिलोंग करते हैं? उज्जैन से। और प्राचीन में उज्जैनी, अवंतिका। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप लोग को डिटेल में मैंने सारी क्लासेस पढ़ाई है। ठीक, क्वेश्चन का वे मैटर करता है। ठीक, ओके, तो ये चीज हो गया, जो ब्रह्मगुप्त है। और ये ब्रह्मगुप्त कौन है? वो है आपके गणितज्ञ। क्लियर? मैथमेटिशियन है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, इंपॉर्टेंट है झाबुआ। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि भाई यहां पर विश्व का दूसरा आदिवासी शोध संचार केंद्र, क्या बोल रहा हूं एक बार लिख लो पॉइंट, झाबुआ में विश्व का दूसरा आदिवासी शोध संचार केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो, वर्ल्ड लार्जेस्ट एबरिजिनल शोध है ना, तो रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर। ठीक है ना, एबरिजिनल रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर कहां स्थापित किया गया है? आपका झाबुआ में। सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट एबरिजिनल रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर, ठीक है ना, कहां पर है? झाबुआ में। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आ जाता है कि आदिवासी शोध संचार केंद्र, आदिवासी शोध संचार केंद्र पहला कहां है? विश्व का प्रथम कहां है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट, इसी के अंदर अगर बुक में ये पॉइंट दिया हुआ है तो मेरा भी काम है आपको ही समझाना। बहुत सारे बुक्स में, कुछ बुक में अलग दिया है, कुछ बुक में अलग दिया है, तो सारी बुक का जब
अध्ययन कर कर ये क्लासेस डिज़ाइन की हुई है, वर्तमान को भी ध्यान में रखते हुए करेंट से रिलेटेड भी सारी क्लासेस टॉपिक वाइज बनाया है। तो आपको याद रखना है कि जो झाबुआ में ना भीली फिल्म, भील जाति की जो फिल्म, भील जाति पर एक फिल्म बनी है भीली फिल्म, फिल्म का नाम है फैसला, ठीक है, फिल्म का नाम है फैसला। तो वहाँ पर शूटिंग हुई है, कहाँ पर शूटिंग हुई है? झाबुआ में। तो विश्व की प्रथम, पॉइंट में लिख लो, विश्व की प्रथम भीली फिल्म, भील एक जाति है, जैसे गोंड है, बैगा है, तो भीली, भीली फिल्म, अगर नहीं दिख रहा है तो बोल रहा हूँ, भीली फिल्म, फिल्म का नाम फैसला, फिल्म कौन सी? फैसला। कहाँ पर उसकी शूटिंग हुई है? झाबुआ में। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि विश्व की प्रथम भीली फिल्म कौन सी है? फैसला। क्लियर? ओके। अलीराजपुर, नेक्स्ट पॉइंट डालो, अलीराजपुर। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसे कुछ पॉइंट है जो आपको एग्जाम में मेरिट तक लेकर जाएंगे। अलीराजपुर की अगर हम बात करें तो विश्व का प्रथम, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, विश्व का प्रथम जनजाति समुदाय का वीडियो केंद्र यहां पर है, ठीक है। विश्व का प्रथम जनजाति समुदाय का, देखिए जनजाति समुदाय का वीडियो केंद्र यहां पर है, ठीक। क्लियर? कहां पर है? अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर में। कहां पर है? चंद्रशेखर आजाद नगर में। क्लियर? वीडियो आपका कम्युनिटी सेंटर है, ठीक है ना, वीडियो कम्युनिटी सेंटर, या आप लिख सकते हैं वीडियो सेंटर ट्राइबल, ठीक है, वीडियो सेंटर ट्राइबल लिख लीजिए इसको, ठीक है। वीडियो सेंटर ट्राइबल। क्लियर? तो ये कहां पर है? आपका अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर पे। लेकिन अलीराजपुर जरूर याद रखना कि विश्व का प्रथम, फर्स्ट, ठीक है ना, जनजाति समुदाय का वीडियो केंद्र, जनजाति समुदाय का वीडियो केंद्र। क्लियर? ओके। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम बहुत सारी जगह नहीं मिल पाते हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं यही मेरिट तक लेकर जाते हैं। अब एक थोड़ा सा कंसिडरेशन पॉइंट है कि भाई हमें पता है कि पारद शिवलिंग जो है आपका उज्जैन में है, जो महाकालेश्वर है, पारद शिवलिंग हम जिसको बोलते हैं, बहुत फेमस है। और अगर ऑप्शन में आता है तो आप उज्जैन लगाएंगे कि प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध जो पारद शिवलिंग है वो कहाँ पर है? उज्जैन में। लेकिन अगर उज्जैन ऑप्शन में नहीं है तो आप सिवनी लगाएंगे। तो विश्व का जो कुछ बुक में एकमात्र दिया हुआ है तो हम इसको नकार नहीं सकते कि उज्जैन भी विश्व का प्रसिद्ध है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस टाइम पर जब ऐसे कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमें मानव के जो साक्ष्य मिले हैं हथनौर से मिले हैं, जो होशंगाबाद में नर्मदा घाटी से, और लेकिन कुछ बुक में नर्मदा घाटी जो दोनों सीहोर और होशंगाबाद की सीमा से लगे हुए हैं तो कुछ लोग सीहोर बोलते हैं। तो दोनों पॉइंट्स डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। तो जब भी अगर आपको ये वहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ वाला टॉपिक, ठीक है। तो अगर पारद शिवलिंग की बात करते हैं, अगर उज्जैन है तो पहला ऑप्शन उज्जैन लगाएंगे, उज्जैन ऑप्शन में नहीं है तो सिवनी लगाएंगे आप, ठीक है, सिवनी छिंदवाड़ा के पास, ठीक है। क्लियर? तो लिख लेना पारद शिवलिंग उज्जैन, नेक्स्ट ऑप्शन सिवनी। कहीं भी हमारा एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, ठीक। अब हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट हमारे यहाँ के पॉइंट हो गए, बात करते हैं विश्व धरोहर की, विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं, ठीक। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो स्थान है, कुछ ना कुछ देखकर उसको एक जो आपका यूनेस्को है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्थान है, जो प्लेस है, किसी भी जो आपको सांस्कृतिक तरीके से हो, नेचुरल तरीके से फेमस चीज़ें होती हैं, उसके लिए आप, जैसे हमारे अभी ओरछा की बात कर रहे हैं, ओरछा को जो बुंदेल राजा की जो थी, पहले हमारे यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो सूची में शामिल किए गए 3 प्लेस थे, भीमबेटका था, सांची का स्तूप था और खजुराहो के मंदिर थे। अब चौथा जो है अस्थायी रूप से, इसको मैं लिखा दूंगा, पहले समझ लो थोड़ा सा, अस्थायी रूप से ओरछा जो वास्तुशिल्प कला का बहुत अच्छे वहाँ पर तरीके से हर चीज़ जो शिल्प का आर्किटेक्चरली बहुत अच्छे से डिज़ाइन की हुई चीज़ें हैं, ठीक है। बुंदेल राजाओं की जो वास्तुशिल्प, जो भी मकान, घर हैं, जो भी मंदिरें हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो ओरछा को जो इसके लिए जब यूनेस्को में, ऐसा तो नहीं है कि यूनेस्को को पता रहेगा, तो जो हमारे यहाँ के जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ठीक है, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। तो अप्रैल में अस्थायी रूप से, अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है
तो अस्थायी रूप से जो मध्य प्रदेश में आज के टाइम पर टोटल 4 यूनेस्को में शामिल हो गए हैं, लेकिन अस्थायी रूप से कौन है? ओरछा, जो कहाँ पर है? टीकमगढ़ में। कई बार क्वेश्चन आ गया कि जो ओरछा है वो बेतवा नदी के तट पर है, तो मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ इन चीज़ों को लेकर। पॉइंट फॉर्म में मैं लिखा दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा लॉजिकली पढ़े, कंफ्यूज नहीं होना यार। तो बात करते हैं यूनेस्को की, तो थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें यहीं कंक्लूड करें। यूनेस्को की हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 4 नवंबर 1945 को स्टैबल हुआ है, ठीक है ना। यूनेस्को की स्थापना, इसको यहीं कवर कर रहे हैं हम, ठीक लोगों। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप क्वेश्चन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन पॉइंट फॉर्म भी मैं करवा दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1946 में, 1946 में मध्य प्रदेश, सॉरी इंडिया, ठीक है ना, ठीक है, जो इंडिया है 1946 में यूनेस्को में शामिल हो गया, ठीक, ओके। अब यहां पर बात करते हैं कि इसके जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट है कौन है। तो यूनेस्को के जो प्रेसिडेंट है वो है आंद्रे अध्यक्ष अजोले। अजोले बोल रहा हूं, दिखने में अगर स्मॉल लेटर दिख रहे हैं तो आंद्रे अजोले, क्लियर। तो यूनेस्को के जो प्रेसिडेंट है, साथ में कवर करते चलो, कुछ चीजें साथ में हो जाएंगी। आंद्रे अजोले, ठीक। और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो है पेरिस। पेरिस कहां पर है? फ्रांस में। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपसे स्टार्टिंग में कहा था ये वो क्लासेस हैं जहां पर हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाए, कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यूनेस्को में अभी तक 3 चीजें थी, खजुराहो के मंदिर, आपका भीमबेटका और सांची का स्तूप। अब हम बात करते हैं सांची के स्तूप की। तो आप याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, विदिशा और रायसेन में कंफ्यूज मत होना। रायसेन में दोनों चीजें हैं, और एक तो इधर है छतरपुर खजुराहो में चंदेल शासकों ने बनवाया, तो कई बार वहीं से भी क्वेश्चन उठते हैं। तो हम रायसेन की अगर बात करें तो रायसेन में 2 विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? रायसेन में 2 है, एक भीमबेटका है और आपका सांची स्तूप। तो पहले हम बात करते हैं सांची के स्तूप की। तो सांची के स्तूप की जो खोज की थी 1957 और 1958 में, तो लिखो हेडिंग सांची स्तूप। रायसेन की बात करें तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट, सांची स्तूप की जो खोज है विष्णु श्रीधर वाकटकर ने, ठीक है, 1957 से 1958 में की है, और इसे यूनेस्को में 1989 में रखा गया है, ठीक। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को कि भीमबेटका को 1989 में रखा गया है कि सांची के स्तूप में। मैं जो बता रहा हूं कि स्टूडेंट में माइंड सेट से जो कंफ्यूजन होता है, 2003 तो याद रहेगा कि यूनेस्को में एक तो विश्व धरोहर में शामिल हुआ है मध्य प्रदेश का, 2003 में वो क्या है? भीमबेटका। याद रख लो, भीमबेटका 2003 में यूनेस्को में शामिल हो गया, तो बचा 1989, 1990। तो 1989 में, यहां लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख लेना, एक पॉइंट लगा के लिखते जाइएगा, 1989 सांची का स्तूप जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1989। खोज कब की गई? 1957 से 1958 के बीच में विष्णु श्रीधर वाकटकर के द्वारा की गई सांची का स्तूप। पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस जिले में? रायसेन। दूसरा क्वेश्चन, सांची का स्तूप किससे रिलेटेड है? भगवान बौद्ध से, महात्मा बौद्ध से, बौद्ध के जीवन से, ठीक है, तो बौद्ध से रिलेटेड है, ठीक, क्लियर। सांची का स्तूप किससे रिलेटेड है? बौद्ध से, ठीक। और जब आप सांची का स्तूप जाओ, रायसेन जाओ, तो आप देखना जब उसके जो गुंबद बने हुए, तो फ्रंट में जब आप जाओगे तो वहां पर एक बुद्ध भगवान की छोटी सी प्रतिमा है, तो उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पर वो दी गई है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के सबसे प्राचीन पत्थरों के द्वारा ये बनाई गई है, ठीक है, जो सांची स्तूप है भारत के सबसे प्राचीन पत्थरों द्वारा निर्मित
आकृति क्या है, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत, कई बार ऐसे डीपली क्वेश्चन आते हैं जहाँ से हम क्वेश्चन नहीं उठा पाते। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत गहन अध्ययन करके कुछ चीज़ें आप तक पहुँचाई जाती है, जो इसके बाद हम जो एशिया में फेमस है, फिर भारत में फेमस है, ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश से रिलेटेड करेंगे, जो MP PSC स्टेट की सारी एग्जाम को कवर है। तो हम सांची के स्तूप की बात कर रहे हैं, तो भारत के सबसे प्राचीन पत्थरों से बनाई गई है सांची स्तूप, जो गुम्बद बनाए गए हैं। किससे रिलेटेड है? बुद्ध से रिलेटेड है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में। इंपॉर्टेंट क्या है? खोज किसने करी? तो विष्णु श्रीधर वाकटकर ने करी। कब की? 1957, 1958 में। इतने बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए। और यूनेस्को में कब शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1989। किसी भी शिफ्ट में आ सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के 1989 में। अब बात करते हैं किसकी? भीमबेटका की। किसकी? भीमबेटका की। भीमबेटका भी कहां पर है? रायसेन में। ठीक, भीमबेटका जो है, यहां पर आदि मानव के द्वारा, मध्ययुगीन जो आदि मानव के जो भी जिस तरीके से वो रहते थे, उनके अलग अलग तरीके से वहाँ पर क्या है, पत्थरों पर अंकन किया गया है भीमबेटका की जो गुफाएं, केव ऑफ भीमबेटका। तो यहाँ पर जो है, इसकी जो खोज की थी वो जनरल टेलर ने करी थी 1818 में, 1818 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी लिख लो, 1818 में। ठीक है ना, 1880 में जो इसकी खोज की थी भीमबेटका की, किसने की थी? जनरल टेलर ने। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है कि भीमबेटका को विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची या यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? क्योंकि देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर की सूची में कौन शामिल करता है? यूनेस्को करता है। यूनेस्को को प्रस्ताव कौन पारित करवाता है? एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सॉरी आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो उसको प्रस्ताव भेजता है, जैसे अभी ऊर्जा के लिए भेजा। ठीक, ओके, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, ये हो गया यहाँ पर रायसेन में 2 यूनेस्को हैं, अभी तक 3 थे और 3 परमानेंट है। नॉन परमानेंट अस्थायी रूप से कौन आ रहा है? टीकमगढ़ का ओरछा। टीकमगढ़ याद रखना, ओरछा कहाँ पर है? टीकमगढ़ में। किस नदी पर? बेतवा। ठीक है, इतने बार बोल रहा हूँ तो याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं छतरपुर की। तो जो छतरपुर, ये पूरा बुंदेलखंड है। पता है कि नहीं पता? मैंने बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, पूरी पुरानी जो वीडियो, सारी जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो छतरपुर में क्या है? खजुराहों के मंदिर है, जिसे जजाग भुक्ति भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं? खजूर वाहक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड है, कई बार क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो जो, और एक समूह है, मंदिरों का समूह है, खजुराहों में मंदिरों का समूह है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने तरीके से आते हैं? जो हमारे मंदिर जो बनते हैं 3 शैलियों में बनते, एक नागर हो गई, ठीक है, द्रविड़ हो गई और बेसर शैली। 3 शैली जो कहना चाहिए आपका जो स्टाइल है, किसका? आर्किटेक्चर जो स्टाइल कहना चाहिए, जो मंदिरों का जो निर्माण है, 3 तरीके की शैली में बनता है, एक नागर शैली, द्रविड़ शैली और आपकी बेसर शैली। ठीक है, ऊपर नॉर्थ में और मध्य में। ठीक है, ये क्या है? पूरे इंडिया का, इंडिया के नॉर्थ की बात कर रहे हैं और मिड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, उत्तर की बात करें तो इंडिया के मध्य में कौन है? मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश के नाम से पता है। तो ऊपर में जितने मंदिर देखेंगे और मध्य में जितने मंदिर देखेंगे वो सारे नागर शैली के उदाहरण। तो कंफ्यूज मत होना कि खजुराहों के मंदिर भाई ऊपर है मतलब नागर शैली, नीचे है तमिलनाडु में जितने मंदिर हैं वो सारे कौन से? द्रविड़ शैली के। तो ऊपर सारे मंदिर और बीच में सारे मंदिर कौन से हैं? नागर शैली के उदाहरण, और नीचे सारे मंदिर तमिलनाडु वाले एरिया में कौन से? द्रविड़ शैली। और इन दोनों शैली का जो मिश्रित रूप है वो बेसर शैली है। इसको हम डिटेल में बाद में करेंगे क्या क्या होता है, लेकिन इतना बता देता हूँ, क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो हम बात करें खजुराहों के मंदिर की। तो खजुराहों के मंदिर को यूनेस्को में 1986 में, 1986, ठीक है, खजुराहों के मंदिर को यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट, लास्ट में हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे आप लोगों से। 1986 में खजुराहों के मंदिर क्या क्या बोलते हैं? खजुरवाहक और जजाग भुक्ति खजुराहों।
पहला क्वेश्चन, चंदेलों द्वारा मंदिर कहाँ बनाया गया? ठीक है, खजुराहो में। ठीक है, छतरपुर। ठीक, खजुराहो कहाँ है? छतरपुर में। ठीक, खजुराहो के मंदिर किन शासकों ने बनाया? दूसरा क्वेश्चन, चंदेल शासक ने। ठीक है, कौन ने? चंदेल शासकों ने बनाए खजुराहो के मंदिर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, पूरा डिटेल पढ़ लोगे, क्वेश्चन फॉर्म ही नहीं पता तो क्या मतलब निकलेगा। खजुराहो के मंदिर किस शैली का उदाहरण है और किस शैली में बनाए गए? तो नागर शैली में बनाए गए। कौन सी शैली में? नागर। ठीक है, शैली को स्टाइल बोलते हैं। ठीक है ना, नागर शैली। तो नागर स्टाइल में बनाए गए मंदिर यहाँ के। ठीक, यूनेस्को में 1986 में। क्लियर है? ठीक, जजाक भुक्ति, ये सारी चीज़ें हम उसको हम एमपी में डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा कवर कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक, इसके बाद आता है यहाँ पर 3 हो गए, जिसमें 2 रायसेन में थे, यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर रहे हैं, और तीसरा है छतरपुर में खजुराहो। ठीक, अब हम बात करते हैं टीकमगढ़ में, ओरछा, यहाँ पर ओरछा। ये पूरा बुंदेलखंड था। तो बुंदेल जो ओरछा है, बुंदेल राजाओं की वास्तुकला और शिल्पकला का बहुत अच्छा उद्भत कहना चाहिए, अद्भुत, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और विश्व प्रसिद्ध है। इसलिए जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण जो हमारी टीम है, उनने यूनेस्को को प्रस्ताव दिया अप्रैल में, और ये अप्रैल से अस्थायी रूप से ओरछा को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो ये करेंट का भी क्वेश्चन आ गया कि यूनेस्को ने अस्थायी रूप से किसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, तो वो कौन है? आपका ओरछा। दूसरा क्वेश्चन, ओरछा किस नदी के किनारे? तो बेतवा नदी के किनारे है। ओरछा किस जगह पर है? तो टीकमगढ़ में। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? दूसरी बात, महाकाल की बात कर रहे थे हम उज्जैन की, तो अगर हम बात करें पारद शिवलिंग की, पारद शिवलिंग नाम जैसे पारद है, तो शिवलिंग जो बना रहता है उसमें फिर जो उसका जो कवर बना हुआ रहता है वो सारा वो पारद शिवलिंग कहलाता है। तो विश्व प्रसिद्ध प्रथम जो पारद शिवलिंग है अकॉर्डिंग टू गूगल और बुक्स, उज्जैन। ठीक है, लेकिन कभी अगर उज्जैन ऑप्शन में नहीं है तो सिवनी अगर ऑप्शन में, तो आप सिवनी लगाएंगे, तो कहीं भी एक नंबर नहीं छूटना चाहिए। ठीक, और ऑलमोस्ट आज की चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो गई है, एक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर है, आई थिंक सो। ठीक है, इस तरीके से आप सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक, अगर आपको भीमबेटका की जगह पाषाण आश्रय आ गया, देखो कुछ भी दे सकता है, और कई ऐसे नाम जो पुराने ज़माने के थे वो आज भी देखने को मिलते हैं, और कई बार हमें नहीं पता होता, अलग अलग नाम होते हैं, जैसे हर चीज़ का नाम अलग अलग है। ठीक है, तो अगर आपको भीमबेटका की जगह अगर पाषाण आश्रय आ गया, पाषाण आश्रय मतलब, पाषाण मतलब पत्थर, आश्रय मतलब रहने वाला स्थान, तो पत्थरों से बना स्थान, जैसे गुफा थी, पत्थरों की केव थी, तो इसको कभी भीमबेटका को पाषाण आश्रय भी आ सकता है। क्वेश्चन आता है जब यूपीएससी लेवल पर जाते हैं तो कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो हर तरीके से आप सचेत रहें। एक बार रिकॉल करते हैं, तो बात करते हैं पन्ना की, तो पन्ना को अवार्ड मिला, कौन सा? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। कब? 2016 में। किसने दिया? वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा। किसके द्वारा मिला? वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा। किसे मिला? पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं, गौ अभ्यारण्य कहाँ है? आगरा में। विश्व का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? आगर मालवा में। थर्ड वन चलते हैं, अब चलते हैं झाबुआ पे। तो झाबुआ में क्या है आपका? आदिवासी शोध संचार केंद्र। ठीक है, आदिवासी शोध संचार केंद्र विश्व का कौन सा है? ये दूसरा, विश्व का दूसरा आदिवासी शोध संचार केंद्र। ठीक है, एब्रिजिनल रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर, एब्रिजिनल रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर आपका कहां पर है? दूसरा, वर्ल्ड सेकंड। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कहां पर है आपका? झाबुआ में। फर्स्ट कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। फिर नीचे आओ, अलीराजपुर है। अलीराजपुर में क्या है? आपने देखा था जनजाति का वीडियो सेंटर था, देखो यहां पर देख लो, विश्व का प्रथम जनजाति समुदाय का वीडियो केंद्र। नहीं दिख रहा है तो सुन लो, क्या था अलीराजपुर में? विश्व का प्रथम जनजाति समुदाय का वीडियो केंद्र।
ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो सेंट्रल ट्राइबल था और वो कहाँ था, चंद्रशेखर आज़ाद नगर अलीराजपुर, ठीक है। और एक चीज़ क्या थी यहाँ पर हमने देखा था, झाबुआ में क्या था, भीली फिल्म बनाई थी, विश्व प्रसिद्ध प्रथम भीली फिल्म झाबुआ में बनाई गई थी और जो फिल्म का नाम था फैसला था, ठीक है। प्रथम भीली फिल्म कहाँ बनाई गई थी, झाबुआ में, उस फिल्म का नाम था फैसला। कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ सकते। फिर हमने बात किया था शिवलिंग के ऊपर, तो पारद शिवलिंग है महाकाल उज्जैन, और दूसरा अगर ऑप्शन में तो सेकंड ऑप्शन लगाएंगे शिवलिंग। हम बात कर रहे थे यूनेस्को की। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 में, 4 नवंबर 1945 में की गई थी। और इंडिया उसमें कब शामिल हुआ था यूनेस्को में, 1946 में, 1946 में यूनेस्को में इंडिया शामिल हुआ, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो था उसको कौन करता है, यूनेस्को, ठीक। यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले, जिसका मुख्यालय पेरिस और फ्रांस में है ना, पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में, क्लियर। और क्या था इसमें, यहाँ पर 2 यूनेस्को चीज़ें थी रायसेन के अंदर, एक थी आपका सांची का स्तूप, दूसरा था भीमबेटका। 2003 में भीमबेटका, नो डाउट हमेशा याद रखना, 2003 भीमबेटका गुफा 2003, ठीक। रायसेन। दूसरा है 1989, दूसरा ऑप्शन क्या है 1989, तो भाई सांची का स्तूप है, ठीक है, सांची का स्तूप। इंपॉर्टेंट क्या था, सांची का स्तूप बौद्ध से रिलेटेड था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, बौद्ध के जीवन के बारे में, बहुत शांति का प्रतीक था और विश्व के नहीं, भारत के प्राचीन पत्थरों से बनाया गया था, भारत के प्राचीन पत्थरों से बनाया गया एकमात्र जो था वो कौन था, सांची स्तूप, 1989 विश्व धरोहर। और इसके जो आपके खोद करता थे, या आप इसको कह सकते हो कि जो इनने इसका जो खोज किया वो कौन थे, विष्णु श्रीधर वाकटकर, 1957-1958 में। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर खजुराहो में, तो 1986 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। खजुराहो के मंदिर है, समूह है कहना चाहिए, ग्रुप है टेम्पल का। ये किसके लिए थे, आपके चंदेल शासक थे वहाँ के, जजाक गुप्ती, जिसको हम कहते हैं खजुरवाहक कहा जाता है, कंदरिया महादेव, सारी चीज़ें हैं जो आपका खजुराहो जो छतरपुर में है। फिर आते हैं ये सब परमानेंट है, नॉन परमानेंट अस्थायी रूप से ओरछा को, जो बुंदेला राजा की जो वास्तुशिल्प कला का उदाहरण है, जो बेतवा नदी के किनारे है, उसको रखा गया है, ठीक है। क्लासेस अच्छी लगे, अगर आपको लगता है कि आप तक डाटा बहुत अच्छे से हर तरीके से और एक करेंट को लेकर एक टॉपिक वाइज हर चीज़ छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आप लोगों को हर एक टॉपिक से कवर कराया जा रहा है, तो बिल्कुल आप लोग कवर करें। पुरानी वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट जिन्हें नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, जिन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पता है, एक उल्टा ट्रायंगल होगा, उल्टा ट्रायंगल पर क्लिक करें, फर्स्ट लिंक होगी उस पर क्लिक करें, आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। सारी वीडियोस मैप पर हैं। आशा करता हूँ कि स्वस्थ रहें, अच्छे रहे, क्वारंटाइन चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, तो आप खुश रहें। थैंक यू सो मच गाइस।